हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज महा आंदोलन था और महा आंदोलन में बहुत सारे जो हमारे नॉन मेरिट और मेरिट कैंडिडेट हैं, यानी कि जो स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है ओवरऑल बोलिए कि उसने पार्टिसिपेट किया। और इस आंदोलन में जो मोटो था, हम लोग का जो उद्देश्य था कि नियुक्ति के बारे में बात करना, सीधी सीधी नियुक्ति के बारे में बात करना, नियोजन के बारे में बात नहीं करना। और उसमें हम लोग को बहुत हद तक सफलता मिली भी, क्योंकि आज संजय कुमार सर ने एक ऑफिशियल बयान दिया और उस बयान पे क्या कहा है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और हम लोग से कुछ गलती भी हुई है, उस गलती के बारे में भी बताऊंगा। और आंदोलन का असर सरकार पे क्या पड़ा, यानी कि जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, ये तीनों चीज़ पे मैं डिस्कस करूँगा। और आप सभी कैंडिडेट से और आप सभी छात्रों से या आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि सर ये इन्फॉर्मेशन आज पूरा का पूरा दिन सर इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ही मेरा टीम लगा रहा सर। तो हम लोग उस टाइम में कोई यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहे थे, हम लोग का सिर्फ ये था आंदोलन किसी भी तरह से सफल हो। और इसके लिए जहाँ तक हो सका मैंने हेल्प किया सर। इसके लिए जहाँ तक हो सका भीड़ को, आदमी को इंक्रीज़ किया ताकि भीड़ लगे और सरकार पे कुछ दबाव इसका बन सके। तो अब आगे के लिए आगे आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं कि संजय कुमार सर ने आज एक आश्वासन दिया हम लोगों को, यानी कि जो नॉन मेरिट और मेरिट कैंडिडेट है, यानी कि जो स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, उसको एक आश्वासन मिला। और इस आश्वासन में कहा गया कि आप लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द, यानी कि 6 फेज़ के ख़त्म होने के जस्ट बाद से 7 फेज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें से एक अभ्यर्थी ने कहा कि सर 7 फेज़ ना करके हम लोग को सेंट्रलाइज तरीक़ा से सीधा से बहाली कीजिए, यानी कि स्कूल में सीधा भेजिए। सेंट्रलाइज तरीका एक ऐसा तरीका होता है, आप लोगों को सभी को पता ही होगा, जिसमें कि हम लोग से स्कूल प्रेफरेंस पूछा जाएगा और स्कूल प्रेफरेंस हम लोग डालेंगे और अंक के आधार पर सभी स्कूल में उस कैंडिडेट को भेजा जाएगा। तो इसमें सीधी सीधी बहाली हो जाएगी, नियोजन इकाई में हम लोग को नहीं जाना पड़ेगा। और कोशिश भी यही होना चाहिए कि नियोजन इकाई में नहीं जाना पड़े। लेकिन नियोजन इकाई में गवर्नमेंट का अपना एक जिद है कि वो नियोजन इकाई भेजेगी ही, क्योंकि रीज़न उसका यह है क्योंकि अब मेरिट नॉन मेरिट कैंडिडेट के बीच में एक थोड़ा सा फासला बन गया है। ये तो आप सभी को एग्री करेंगे, आज मेरिट नॉन मेरिट दोनों के बीच में एक फासला बना हुआ है और वो फासला ख़त्म होने वाला जल्दी नहीं है। तो उसमें केस चलेगी। केस का हमको पता है कि उसके पास ये एक प्रूव्ड रहेगा, या उसके पास गवर्नमेंट के पास कि देखिए एनसीटी ही बोला है कि आप कॉम्पिटिटिव नेचर का बना ही नहीं सकते हैं, यानी कि आपका नोटिफिकेशन ही गड़बड़ है। और नोटिफिकेशन यदि गलत, वो पहले भी बोल चुके हैं संजय कुमार की नोटिफिकेशन ही गलती है, उसमें उसको सुधार करना होगा या बदलना होगा, कुछ भी ऐसा। अब बहुत सारे केस ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ पर कि बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन को नहीं बदल सकते हैं। फिर भी देखिए इसमें आगे होता क्या है, इसमें ये देखने वाली बात होगी, ये आगे के लिए, ये भविष्य की बात है। लेकिन तत्काल में ये बोल सकते हैं कि हम लोग कि जल्द से जल्द इसकी बहाली होने वाली है 7 फेज़ की, चाहे वो जिस तरीक़ा से भी हो, नियोजन इकाई को दे या सेंट्रलाइज तरीक़ा से दे, लेकिन इसकी बहाली होने वाली है। अब नियुक्ति हो या नियोजन हो, ये बात वाली बात है, लेकिन बहाली जल्द से जल्द होगी, निश्चिंत रहिए इस बात से आप लोग। अब इसका दूसरा पॉइंट ये है कि आज तो ये संजय सर की ओर से ये एक बोलिए कि आश्वासन या आधिकारिक बयान बोलिए, क्योंकि फिर उसका बयान को तो हम लोग ऑफिशियल ही स्टेटमेंट ही मानेंगे ना। उसका बयान को तो हम फिर ये नहीं बोले कोई एक आम इंसान बोल दिया है। सर वो प्रधान सचिव है सर, तो सर शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव का ये कोई भी बात वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, तो ये ऑफिशियल आप स्टेटमेंट ही उसको बोलिए, उस आश्वासन को। और दूसरी बात सर कि आज हम लोगों ने फिर एक गलती की कि आज हम लोगों ने फिर रिटेन में नहीं लिया। आज फिर उसका एक आश्वासन, यानी कि जो उसने मुंह से बोला है उस बात को हम लोगों ने एक स्टेटमेंट के तौर पर ले लिया। हम लोगों ने फिर से रिटर्न में नहीं लिया। यदि हम लोग आज रिटर्न में लेते तो कुछ ना कुछ हम लोग के लिए पॉजिटिव चीज़ वहाँ से और भी बेटर निकल के आ सकता था। लेकिन फिर भी उसका ये आश्वासन, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस आंदोलन के सफल होने का ये एक सिंबल है। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो कि मेरिट वाले हैं, नॉन मेरिट वाले हैं, अब मेरिट वाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग इसमें घबराइए नहीं। आप लोग तो सर पहले से ही फिक्स्ड हैं, यदि नियुक्ति होने जा रही है तो आप लोग तो पहले से ही फिक्स्ड हैं। अब जो कि नॉन मेरिट वाले कैंडिडेट हैं उसको भी इसमें एंट्री मिल रही है, तो मेरिट वाले स्टूडेंट घबराए नहीं। यदि एकेडमिक पर बात हो जाएगी तो फिर आप लोग को पता ही है कि बीए और बीएड जो कि का मार्क्स परसेंटेज को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाएगा और उस अनुसार से जो मेरिट में आएंगे उसका बहाली होते जाएगा। अब कुछ छात्रों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो एकेडमिक जो सेशन जो मार्क्स आप कट ऑफ बनाए हैं
उस कटअप को आप कैसे बनाएं। तो सर मैंने जो 6 to 8 का जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में जो ऑनर्स और बीएड का जो नंबर था उस नंबर को ऐड करके उसका परसेंटेज को ऐड करके 2 से डिवाइड किया और जितना आया सर उस एवरेज को लगभग हम लोगों ने 56,000 स्टूडेंट पे सर ऐसा किया और मैंने तब कटअप बनाया। आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के एक निरंजन जी छे और एक और जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने अपना प्रखंड का यानी अपना प्रखंड का लगभग 1680 स्टूडेंट पे खुद वो जा कर के मतलब कि नंबर बीएड और बीए का नंबर को निकाला और उसमें पता किया। तो सोशल साइंस में जो कटअप मैंने बताया वो बोला कि सर आप सही बोले हैं कि लगभग जो आपका जो कटअप है सर वो कटअप ही रहने वाला है, क्योंकि जब मेरा प्रखंड में सर जहाँ पर कि सबसे अधिक मतलब कि कटअप जाती है, यहाँ पे सबसे अधिक भीड़ है, उस प्रखंड में ऐसा स्थिति है तो सर आप ओवरऑल आपका कटअप सही है, क्योंकि बाकी जगह भी ऐसा ही होने वाला है। तो सर आप निश्चित ही जो मैंने कटअप बताया था कटअप से बाहर आप लोग की बात नहीं जाएगी। जिसका एकेडमिक पे यदि बहाली होगा तो आप लोग उस कटअप को मान ले कि यही कटअप रहेगा, जिसका उसके अंतर्गत में आ रहा है तो वो अपना आप को सिक्योर समझे, उसका जॉब सिक्योर है इस बात को समझ लें, वो सेफ़ है वो। चलिए सर, तो ये मुद्दा हो गया। अब दूसरा बात कि आंदोलन का असर सरकार पे क्या पड़ेगा। देखिए सर, किसी भी आंदोलन का असर सरकार पे पड़ता है और जल्द ही जल्द आप लोगों को पता है कि विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाली है। तो इस विधानसभा सत्र में आप सभी को पता है कि जो हमारे कुछ एमएलए हैं वो हम लोग के पक्ष में हैं। तो उसने ये हम लोगों से ये वादा किया है कि जो स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसका मुद्दा को मैं उठाऊंगा विधानसभा में, क्योंकि सरकार का जो स्टेटमेंट था यानी शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में ये क्लियर होकर कहा गया था कि जितना भी स्टूडेंट क्वालिफाइड है यानी कि 12 मार्च के डेट में और 21 जून के डेट में जो क्वालिफाइड है उन सभी की नियुक्ति पक्की, यानी उसको उन सभी की नौकरी पक्की, नियुक्ति छोड़ दीजिए नौकरी पक्की। नियुक्ति का मतलब बहुत कुछ हो सकता है कि नियुक्ति डिले हो सकता है नियुक्ति ना हो, नौकरी पक्की बोला था। जो सही स्टेटमेंट है कि जितने भी स्टूडेंट ने आज एसटीटी क्वालिफाई किया है उन सभी की नौकरी पक्की, ये सर उसका बयान है और लगभग 150 से 200 मीडिया कर्मी था उसके सामने ये बयान दिया गया है। ये कोई बयान हम लोग गए थे उसमें आश्वासन लिए ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सभी के सामने अपना एक ऑफिशियल बयान दिया था, वो एक प्रूफ है। तो गवर्नमेंट को ये बात पता है कि मेरा बयान क्या था, गवर्नमेंट को भी इस बात को पता है, इसलिए वो हम लोग के बात को भी सुनना चाह रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो गलती कर चुका है। अब उस गलती की सज़ा हम लोग नहीं भुगतेंगे, सिंपल सा बात है, उस गलती का सज़ा हम लोग को नहीं भुगतना है, ये गवर्नमेंट को ही भुगतना होगा। अब सरकार का ये कथन रहा। अब सरकार इस बारे में और क्या बोलना चाह रही है इसको तो आप देख ही सकते हैं कि जो 6th फेज़ के जस्ट बाद 7th फेज़ की तैयारी हो रही है और मेरे ख्याल से सितंबर से अक्टूबर तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस बेसिस पे हो रहा है। शेड्यूल जारी हो जाएगा सर आपका सितंबर, मेरे ख्याल से। ये तो गलत बोला गया कि अगस्त लास्ट में हो जाएगी ज्वाइनिंग, स्कूल भेज दिया जाएगा, ये तो गलत बात है, क्योंकि 6th फेज़ का भी कोई था पता नहीं है, उसका शेड्यूल जारी हुआ है, उसका नियुक्ति कब तक होगी ये भगवान जाने, तो अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। 7th फेज़ के बारे में यदि बात किया जाए तो 7th फेज़ में मेरे ख्याल से दिसंबर तक हम सभी स्कूल में रहेंगे, यदि सरकार अपना कथनी के अनुसार करनी है उसका, यानी कि जो कथन है वो बोलते हैं यदि उस अनुसार यदि अपना वो काम करे ना तो हम लोग दिसंबर के आसपास स्कूल में रहेंगे। यहाँ पे मेरिट नॉन मेरिट का कोई भी मुद्दा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट का मुद्दा है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे मेरा वीडियो कल आ रही है, माफ़ कीजिएगा सर, कुछ जिसान मल्लिक सर हैं, माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपको वो वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ सर, आज आंदोलन ही थी तो उसमें बिजी थे सर, तो इसलिए नहीं दे पाया हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे मैं जल्द ही जल्द एक वीडियो यानी कि कल, मेरे ख्याल से कल अपलोड हो जाएगी, आप लोग निफिकिर रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।